आप देख रहे हैं जी बिजनेस और सुबह 7 बजे से ही लगातार एक बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। हिस्टोरिक डे है तो बड़ी कवरेज बनती भी है और इसी मौके पर मोदी सरकार के बड़े मंत्री, बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हिस्टोरिक डे है, आज रात ठीक 12 बजे इसका लॉन्च होगा। 11 बजे रात इसके कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 12:10 पर। तो पूरा 1 घंटे 10 मिनट का ये कार्यक्रम है। बड़ी तैयारियां की गई हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कई बड़ी हस्तियां हैं जिनको इनवाइट किया गया है। लता मंगेशकर, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन भी इस हिस्टोरिक डे का हिस्सा बनेंगे, उस पल का हिस्सा बनेंगे जब पीएम मोदी बटन दबाकर जीएसटी लॉन्च करेंगे। बिल्कुल, वैसे बटन दबाकर या बेल की प्रथा आप हमेशा एक्सचेंजेस पर देखते रहे हैं और वहां से शेयर अपना चलता है और अपना पैसा कमा के और आगे की स्थिति बनता है। लेकिन आज बेल बजेगी तो हम 17 टैक्स से मुक्त हो जाएंगे और सरकार एक ऐसी प्रस्ताव लेके आ रही है और ऐसा जीएसटी लागू हो रहा है जो कि देश के अंदर एक तस्वीर बदलता हुआ दिखेगा। अरुण जेटली आज क्योंकि आप लगातार इंटरव्यू भी देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ 12 बजे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे। पीयूष गोयल भी हमारे साथ होंगे, पावर मिनिस्टर हैं, और साथ ही नितिन गडकरी भी आज जी बिजनेस की स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, अपनी बात रखेंगे जीएसटी को लेकर। रोड एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा, एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर भी हमारे साथ होंगे। आज उनकी राय भी समझेंगे क्योंकि देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जी बिजनेस की सबसे बड़ी कवरेज है। तो आप देख पा रहे हैं करीब आधा पैनल, आधा सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं वो आज जी बिजनेस की स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। ना केवल बड़े नेता बल्कि कॉर्पोरेट्स भी, बाजार के बड़े दिग्गज भी, जैसे कि वल्लभ भंसाली आज हमारे साथ होंगे, रशीद शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे एडवाइस सिक्योरिटी से, रमेश दवानी और अंदर राठी सिक्योरिटीज का भी हम एक्सपीरियंस समझेंगे, मार्केट के अंदर जानेंगे कि कैसे ट्रेड हो रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज जिसमें हर्ष मारीवाला होंगे, आदि गोदरेज, ये एफएमसीजी को दोनों ही लीड करते हैं, तो ये दोनों भी आज हमारे साथ जी बिजनेस की स्क्रीन पर बिल्कुल बड़े कॉर्पोरेट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आदि गोदरेज, हर्ष मारीवाला, किरण मजूमदार शॉ, हर्षपति सिंघानिया। लिस्ट लंबी है लेकिन तमाम बड़े चेहरे आप सुबह से ही रात 12 बजे तक जी बिजनेस पर देखेंगे। लेकिन आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई सीरीज का आगाज है और इस सीरीज से ठीक पहले जो सेंटीमेंट्स मार्केट के वो कमजोर हुए हैं। कल जैसे तैसे तो 9500 डिफेंड हो गया निफ्टी पर, लेकिन शायद आज का सेशन थोड़ा सा टर्बुलेंस भरा रहे, कह सकते हैं थोड़ा, क्योंकि देखिए जीएसटी है, आज बाजार ना मार्केट के लेवल्स को कम और जीएसटी को जो वो ज़्यादा सुनना चाहेगा, इसलिए मार्केट की जो शुरुआत होगी आज, और मैं कहूँगा पूरा दिन भर का जो ट्रेड होगा शायद सुस्त रहे। एक डल मार्केट आज रह सकता है, आज कुछ ज़्यादा बड़ा मूव बाजार के अंदर नहीं आएगा, तो एक सुस्त बाजार आज रहने की उम्मीद है। भले एसएक्स निफ्टी आपको 40 पॉइंट दिख रहा है, ये गिरावट के साथ हम खुलेंगे, लेकिन ज़्यादा रिकवरी, ज़्यादा तेजी से मार्केट के अंदर मूव नहीं आएगा। 9480 मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। 9550 के ऊपर आके थोड़ी बहुत हम शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कल रिकॉर्ड कारोबार था, कल ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई नहीं, आज भी उम्मीद तो नहीं लगती, लेकिन इस रेंज में मार्केट रहेगा क्योंकि आज जीएसटी की लॉन्चिंग है। जीएसटी से जुड़े शेयर्स पे आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आईटी में हल्का दबाव रह सकता है, आप अभी अंतरराष्ट्रीय संकेत बताएंगे तो उसमें नेस्डेक का जरूर जिक्र होगा। लेकिन अगर आप कॉल पुट देखेंगे ना तो 9600 की कॉल, 9400 की पुट, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी करेंगे 8:30 बजे, हमारे साथ बनी रहिए। लेकिन ये मोटा मोटी दायरा है जो आज बाजार के अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन आज की ओपनिंग से पहले क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे नहीं है, स्पेशली आप देखिए यूएस मार्केट को, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कांस्टेंट हमने वीकनेस देखी है, जिसकी वजह से कल के सेशन में भी डाउ जोन्स और S&P 500 के मुकाबले नेस्डेक ज्यादा कमजोर क्लोज हुआ, करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ। S&P 500 डाउ जोन्स में भी करीब 0.25% की वीकनेस रही और इन्हीं ग्लोबल क्यूज की वजह से जो यूएस मार्केट से मिल रहे हैं, ज्यादातर एशियन मार्केट्स वीक हैं और SGX निफ्टी भी 9487 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट आधा % नीचे। तो ये संकेत अच्छे नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है FIIs की ओर से भी, जो कि कल का रुझान उनका रहा है इंडियन मार्केट्स में, कैश मार्केट में। आप देखिए जो ओवरऑल क्यूज हैं आज की ओपनिंग से पहले, इंटरनेशनल मार्केट्स खराब हैं क्योंकि जो क्यूज यूएस से और एशिया से मिल रहे हैं वो एक कमजोर ओपनिंग इंडिकेट कर रहे हैं। FIIs ने कल करीब 1150 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, तो ये संकेत खराब है। DIs ने उसके उलट करीब 600 करोड़ की बाइंग की है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स देखेंगे, F&O देखेंगे, यानी F&O डेटा को स्टडी करेंगे, आप सेंटिमेंट्स देखेंगे, तो वो तमाम जो क्यूज मिल रहे हैं इन तीनों ही पैरामीटर्स पर वो एक न्यूट्रल ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट ओपनिंग की तो संभावना नहीं है, लेकिन देखना होगा कि 9500 जो पिछले कई सेशन से डिफेंड हो रहा है वो आज भी डिफेंड होगा या फिर नहीं। लेकिन हर रोज हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। इसके लिए हेल्प करती हैं मेरी 2 सहयोगी, पूजा होती हैं हर रोज जो बताती हैं इंट्राडे कॉल्स, और साथ ही साक्षी होती है जो बताती हैं कि अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है, यानी ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स। पहले पूजा आप बताइए इंट्राडे कॉल्स। जी, जानकारों से हमारी बात हुई, 8 पिक्स हमने लिए हैं, उसमें से 2 आज
बिकवाली की राय आ रही है। और बाकी जो 6 कॉल्स हैं वहां पर वो स्मॉल और मिड कैप काउंटर्स हैं जहां पर आज खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। IDBI कैपिटल से शुरुआत करें तो इन्होंने PI इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है। 847 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 812 का। और एड लैब्स इनका अगला बाय कॉल है 79.5 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस ये जो सुझा रहे हैं ये है 74.9 का, मतलब करीब 3 से 4% की तेजी आज इंट्राडे में आज आपको देखने को मिल सकती है एड लैब्स में। चॉइस ब्रोकिंग के कुछ रिकमेंडेशन पर नजर डालें तो इनके भी सारे बाय कॉल्स ही हैं। पहला जो इनका कॉल है वो है SCI पर और यहाँ पर इनका मानना है कि 88 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में ही और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 82 का। रेन इंडस्ट्रीज इनका अगले खरीदारी करने की राय है और यहाँ पर इनका मानना है कि खरीद कर चलिए आपको करीब 4 से 5% की तेजी आज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 118 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए 108 का। अगले कॉल में इन्होंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में खरीदारी करने की राय दी है 35 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 32.5 का। और चंबल फर्टिलाइजर्स काफी समय से ये स्टॉक में ये बुलिश दिखाई दे रहे हैं, आज भी इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है 130 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 117 का। अब इन्वेस्टर पॉइंट से कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं। इन्होंने दोनों ही सेल साइड के कॉल्स दिए हैं। जो पहला इनका कॉल है वो है कोटक महिंद्रा बैंक पे। कल भी इस स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली थी, आज बरकरार रहेगी और 925 के लेवल्स के लिए यहाँ पर ये बिकवाली की राय सुझा रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 959 का। और आखिरी कॉल में हेवल्स में ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। 440 के लेवल्स तक की कमजोरी स्टॉक में आज देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 457 का। ठीक है, वैसी कॉल्स हैं जिसमें आपको 2 ही सिर्फ सेल कॉल दी गई, हेवल्स एंड कोटक का महिंद्रा बैंक, अदरवाइज सभी बाय कॉल्स हैं जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चंबल फर्टिलाइजर, ये दोनों ही नोटिसेबल शेयर हैं, इन पे आप ध्यान रखें। सिमी भौमिक इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी, शुक्रिया समय देने के लिए। मैं आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बाद में पूछूंगा, मेरे को आप पहले ये बताइए क्योंकि आज GST ना लागू हो रहा है और रात को आज हो जाएगा, बेल बजा के इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी, शुरू भी हो जाएगा। कोई ऐसा शेयर, कोई ऐसी थीम जो आज हमको GST के हिसाब से प्ले करनी चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि आज GST का मोमेंटम दिखेगा मार्केट पे। हाँ देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि GST के लिए FMCG जो सेक्टर है उसमें अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। ऑलरेडी मोमेंटम में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC सारे में मोमेंटम है और मुझे लगता है कि ITC करेंटली जहाँ पे है, यहाँ से अगर कोई पोर्टफोलियो में उठाने के लिए कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि चीप वैल्यूएशन में ITC अभी भी मिल रहा है। तो मुझे मेरा फोकस FMCG सेक्टर पे रहेगी GST के लिए। और ओवरऑल ये गति, ये सब जो स्टॉक है जो मतलब GST रिलेटेड है, ये सब में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है, पर ओवरऑल मैं उनमें कोई ज्यादा वेटेज नहीं दूंगी। एक आध दिन का शेयर इंट्राडे के लिए प्ले किया जा सकता है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि FMCG सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल FMCG फोकस में रहेगा और GST फ्लेवर हमने FMCG शेयर्स में पिछले 1 महीने के दौरान स्पेशली देखा भी है। लेकिन अब ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। साक्षी मौजूद है। साक्षी, पहले स्टॉक्स बताइए, कौन से वो स्पेसिफिक शेयर्स हैं जहां पर फ्रेश रिपोर्ट्स जारी हुई हैं? बहुत सारे सेक्टर से ये स्टॉक्स पिक किए गए हैं। पहले बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा पे नोम्यूरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसकी बात कर लेते हैं। रेटिंग यहाँ पर अपग्रेड करके बाय की है और साथ ही लक्ष्य 200 रुपए का दिया है। उनका मानना है जो कंसोलिडेशन का फेज अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं M&A रिस्क बढ़ेंगे, लेकिन अब जो ज्यादातर NPA के इश्यूज हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो यहाँ से जाके तेजी देखने को मिल सकती है। फोर्टिस हेल्थ केयर पर भी नोम्यूरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पर रेटिंग घटाकर रिड्यूस की है, लक्ष्य को भी डाउनवर्ड रिवाइज किया है, 177 का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मौजूदा स्तर से अब बहुत ज्यादा करेक्शन की तो उम्मीद नहीं करी जा सकती। साथ ही HSBC ने भी एक रिपोर्ट जारी की है CG पावर पर, यहां पर उन्होंने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को 75 से घटाकर 60 किया है। उनका मानना है घरेलू कारोबार और इंडोनेशिया कारोबार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे जाते हुए जो हंगरी और बेल्जियम प्लांट्स हैं उनकी बिक्री एक बड़ा ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। एक ITC पर भी रिपोर्ट आई है जहां पर CLSA ने रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर GST का अगर न्यूट्रल रेट ही रहता है ITC या फिर FMCG कंपनियों के लिए, तो भी ITC के लिए डबल डिजिट रिटर्न्स यहाँ पर उम्मीद किए जा सकते हैं। एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। कंपनी को अब FMCG पोर्टफोलियो में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ऐसा CLSA का मानना है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई। अच्छा, वैसे ये चीज बहुत अहम है, एक तो ITC, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सिमी भी बता रही थी कि ITC का स्ट्रक्चर ठीक है। एक रिपोर्ट भी आ गई है CLSA की जो कि ITC पे ही बुलिश बता रही है, तो यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है। ये मेरे लिए आज का
पहला पिक पॉइंट है जिसको मैंने चुन लिया। लेकिन साक्षी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था कि एक सेक्टोरियल रिपोर्ट्स भी आई हैं कुछ सीमेंट और टेलीकॉम को लेकर के। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा डिम्पी। CLSA ने एक रिपोर्ट जारी करी है अपनी टेलीकॉम स्पेस पर, और खास तौर पर सरकार की तरफ से जो अब राहत पैकेज की बात हो रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर लिया जा सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। खासतौर पर ब्याज दरों को भी कम किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार के फैसलों से कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक बहुत जरूरत की बात है टेलीकॉम पूरे स्पेस के लिए। यहाँ पर आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिलायंस कम्युनिकेशन को एक लिमिटेड फायदा होने की उम्मीद है। HSBC की सीमेंट पर जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने अप्रैल से जून के आंकड़े को यहाँ पर देखा है। डिमांड में लगातार ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया में जो स्पर्ट नजर आया है उससे फायदा होगा। और यहाँ पर प्राइस सिनेरियो भी 10 से 16% तक का जो इंक्रीज किया है सीमेंट प्राइसेस में, वो भी आगे जाते हुए एक पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया पूजा और साक्षी आप दोनों का ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए और हाउसेस को रिपोर्ट भी। किरण जाधव भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि इंडेक्स पर आज आप करेंगे क्या और लाइकली रेंज क्या रह सकती है, क्योंकि सेंटिमेंट्स तो वीक हुए हैं मार्केट में भी। दीपाली, इस हफ्ते से सोमवार से अगर मैं कॉल दे रहा हूँ इंडेक्स पे थोड़ा सा बेरिश व्यू है, और मेरा ये व्यू इस कारण है कि चार्ट पे थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है। सेकंड रीजन है जो एक्सपीरियंस है, हमेशा बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज वाली बात होती है। जीएसटी के चलते बहुत सारा मूव हमने देखा अपसाइड, अभी आज रात को आने वाला है, तो मेरा मानना है कि अभी निकल जाने का वक्त है, निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। तो निफ्टी में मेरा व्यू करेक्टिव है और मेरा मानना है कि 9530 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट्स के लिए 9425, 9400 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो अच्छा खासा जमाव 9400, 9300 पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है उन लेवल्स के करीब हम जाते हुए देखेंगे अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में।